हेलो एवरीवन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन के चक्कर में इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। फिलहाल देखें तो गत 10 दिनों के अंदर निफ्टी इंडेक्स में किसी प्रकार का कोई ऊपर उतार या चढ़ाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ही बुरा असर पड़ा है। एक तरफ जहां डिफेंस से रिलेटेड शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़े हैं, वहीं दूसरे शेयर 10 से 15% की भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। क्या हो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तरह का तनाव इसी प्रकार बढ़े तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम देखें तो भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिले हैं। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान भी हुआ था। इसी प्रकार 2008 में जब टेररिस्ट अटैक होटल ताज पर हुआ था, तो इसका भी फ़र्क हमारे भारतीय शेयर बाज़ार पर पड़ा था। 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी इसका फ़र्क भारतीय शेयर बाज़ार पर पड़ा था। 2019 में जो भारत ने बालाकोट पर अटैक किया था, उसका फ़र्क भी भारतीय शेयर बाज़ार पर पड़ा था। तो आइए देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा था और इससे आगे भविष्य में हम क्या सीख सकते हैं। अगर हम देखें तो कारगिल वॉर की शुरुआत मई में हुई थी और ये वॉर जुलाई के अंत तक चला था, लगभग 26 जुलाई तक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कारगिल वॉर जब शुरू हुआ था और ये 3 से 4 दिन के अंदर ही मार्केट ने लगभग 8 से 10% तक का गिरावट दिखाया था, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ये रिकवर करा और वॉर के दौरान ही ये ख़त्म होते होते इसने ना सिर्फ उस रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि उससे बहुत अधिक ऊपर जाकर बंद हुआ। इसका फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे भी बढ़ गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें होटल ताज पर जो अटैक हुआ था, वो 21 या 22 नवंबर को हुआ था। इस दौरान मार्केट लगभग 2 से 3% तक गिरी और सिर्फ कुछ ही दिनों में, मुश्किल से 3 से 4 दिनों में इसने अपने उस गिरावट को रिकवर किया और एक अच्छा हाई बनाया। अगर हम देखें तो उरी सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था वो सितंबर एंड में हुआ था और एक मार्केट जो था एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा था, और जैसे ही वो स्ट्राइक हुआ मार्केट लगभग 3 से 4% का इंस्टेंट डिप देता है। उसके बाद वो उसको कवर करता है, लेकिन वो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ही वो फिर से डाउन ट्रेंड में आ जाता है। तो इसमें देखा जाए तो पूरी स्ट्राइक के दौरान भी मार्केट इंस्टेंटली 2 से 3% तक गिरता है खाली। इसी प्रकार से जब बालाकोट पर स्ट्राइक किया था अभिनंदन ने, तो जब हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, तो मार्केट ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए सिर्फ 2% का, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये नॉर्मल डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद इसने बहुत ही अच्छा एक अप ट्रेंड लिया। इस समय कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा हमारे भारतीय शेयर बाज़ार पे, और एक आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक बुल रन देखने को मिला। हिस्ट्री में डीप डाइव करने के बाद जो मेरा कंक्लूज़न कहता है कि इस तरह के जब भी हालात बनते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट पे कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता है। 8 से लेकर 10% तक मैक्सिमम और 3 से 4% तक मिनिमम। लेकिन अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट अभी तक भारतीय शेयर बाज़ार पर देखने को नहीं मिला है। इसका एक प्रमुख कारण है एफआईआई की लगातार बढ़ती हुई खरीदारी। अगर हम देखें तो अक्टूबर में एफआईआई ने बेचना चालू किया था और उनकी ये बिकवाली फरवरी महीने तक रिकॉर्ड 6 महीने की बिकवाली रही, और उन्होंने मार्च के महीने में ख़रीदना चालू किया है। लेकिन अगर इसी प्रकार से जियो पॉलिटिकल टेंशन बना रहे तो उनकी ये ख़रीदारी कब बिकवाली में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखते हैं इसका आगे आने वाले समय पे क्या फ़र्क पड़ता है।